हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिनोमियल टॉपिक हमारे मैथ्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक तरह से ये लगा लो कि पॉलिनोमियल टॉपिक हमारे मैथ्स का बेसिक है। जैसे हमें बेसिक के बिना कोई भी चीज़ आगे की समझ नहीं आ सकती, वैसे ही पॉलिनोमियल के बिना हमें आगे के मैथ के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक कंसेप्ट में कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल का यूज़ होता है। अगर आपको पॉलिनोमियल के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर अभी आपने इसको क्रैम करके इसको मतलब कि सिर्फ एक तरह से एग्ज़ाम के पॉइंट से तैयार किया है, तो आपको आगे चलकर मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक आपको चीज़ करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार आपको इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने मुझसे एक बार ये टॉपिक ध्यान से समझ लिया तो आपको ये टॉपिक सबसे अच्छा लगने वाला है। और अगर आपको ये टॉपिक के हर एक कंसेप्ट के बारे में अच्छी सी नॉलेज हो जाती है तो आपको आगे चलकर मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस टॉपिक की वजह से। तो इसीलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है और वो हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हम अपने टॉपिक की यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 की इंट्रोडक्शन हमने अपनी पिछली वीडियो में की है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, फर्स्ट पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने 0, उससे जो आपका आंसर आएगा वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। सेकेंड पार्ट में हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू -1। यानी कि हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x है हमें वहाँ पर क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो वो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी एट x इज इक्वल टू -1। थर्ड पार्ट में हमें अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि जहाँ पर भी हमें x दिखेगा हमें वहाँ पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है देखिए। फर्स्ट पार्ट, हमें पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे ना, सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो पुट करते हैं 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 0 को आप चाहे 100 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका हमेशा क्या आना है, 0 ही आना है। तो ये तो 0 आ जाएगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस 3। अब देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम करते हैं
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, -1। तो इस x की वैल्यू -1 हम अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो कि क्या बनेगा 5 इंटू में -1 -4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -5 आएगा। 4 को अभी पहले स्क्वायर इसका ओपन करते हैं, -1 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है और 1 1 मल्टीप्लाई होके 1, यानी कि -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3। -5 4 को 1 से करेंगे 4 ही आएगा और आगे एक नेगेटिव का साइन था। अब देखिए दो नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। पहले हम दोनों नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी दो नेगेटिव नंबर हो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको ऐड करना पड़ता है और साइन किसका आता है, नेगेटिव का। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस 3। अब एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा -6। तो ये हमारी -6 वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू -1। तो अब हम करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। तो करते हैं 5 इंटू में 2 -4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 इंटू में 4 प्लस 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 10 माइनस 4 4 ज़ा कितना होगा, 16 प्लस 3। अब देखिए दो नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा ये, 10 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 13 माइनस 16। एक नंबर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन हमारा बड़े वाले नंबर का आएगा। तो 16 में 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और बड़े वाले नंबर के पास कैसा साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, -3 आती है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ताकि कुछ भी आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो क्लियर हो जाए। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। यानी कि जब हमने अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करी तो उसको सॉल्व करके हमारा आंसर 3 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर कितनी आती है, 3 आती है। जब हमने अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 पुट किया तब हमारा आंसर कितना आया, -6 आया। और जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की अपने पॉलिनोमियल में तो हमारा आंसर कितना आया, -3 आया। तो हमें ये वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे कराने में आ रहा है उतना ही मज़ा आपको करने में भी आ रहा होगा। बल्कि मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगी, क्योंकि बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इसके स्टेटमेंट में। फाइंड P0 फाइंड P0 P1 एंड
P2 for each of the following polynomial। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पी वाई हमें दे रखा है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले हम इसकी स्टेटमेंट क्लियर करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें हर एक पॉलिनोमियल की P0 फाइंड आउट करनी है, P1 फाइंड आउट करना है और P2 फाइंड आउट करना है। अभी P0, P1, P2 है क्या, आइए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। P0 का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर P0 है, यहाँ पर Py है। इसका मतलब क्या है, देखो दोनों में सिर्फ एक ही चेंज है। y के प्लेस पे यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, 0 यूज़ हो रहा है। इसमें क्या चेंज है, y के प्लेस पे क्या यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, y के प्लेस पे क्या यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है। तो यानी कि हमें जब भी P0, P1 और P2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने पॉलिनोमियल में जस्ट अपने वेरिएबल की वैल्यू वही पुट कर देंगे जो इन्होंने बताई हुई है। P0 का मतलब कि y के प्लेस पे आपने 0 पुट कर देना है। P1 का मतलब y के प्लेस पर आपने 1 पुट कर देना है। और P2 का मतलब क्या है, y के प्लेस पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे y है, यहाँ पर t है, तो आपको वही वेरिएबल का नाम कुछ भी आ जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है सिर्फ कंसेप्ट से, कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पी वाई हमें कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम इसका ए पार्ट निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने नाम पहले ही दे दिए, इसलिए अब ए बी सी पार्ट लिखेंगे। P0, अब P0 का मतलब क्या है, y के प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या है, y के प्लेस पे क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 को कुछ भी मतलब नहीं होता, तो इसलिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है। P1 का मतलब क्या है कि आपको y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम अपना सी पार्ट फाइंड आउट करेंगे। सी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है। P2 का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर भी हमारा y यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हमें y के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्लस 1, पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या था, देखिए इस क्वेश्चन में हमें Py दे रखा था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें उस पर वैल्यू निकालनी थी P0 की, P1 की, P2 की। आपको जस्ट क्या करना था, y की प्लेस पे आपको एक बार 0 पुट करना था। जब हमने 0 पुट किया, हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। जब हमने y के प्लेस पे 1 पुट किया, हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। और जब हमने y के प्लेस पर 2 पुट किया, तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। तो आपको जैसे हमने एक पॉलिनोमियल पे 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ऐसे ही आपने हर एक पॉलिनोमियल में 3-3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और कंसेप्ट आपका ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है।
तभी मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तब आपके पास स्टेटमेंट जैसी मर्जी आ जाए, आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नई स्टेटमेंट देख के आप और एक्साइटेड होगे कि हाँ अब हमें नई स्टेटमेंट मिल रही है सॉल्व करने के लिए। बस आपको कॉन्फिडेंस किस पे होना चाहिए? अपनी कैलकुलेशन पे। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, पी टी हमें दे रखा है 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हमें सबसे पहले P0 फाइंड आउट करना है। P0 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आपका T है वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है। तो क्या होगा ये 2 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो 0 को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर कर दो, जितनी बार मर्जी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसलिए इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P1 की। P1 का मतलब क्या है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको उसमें T के प्लेस पर क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो करते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तब भी कितना आता है? 1 ही आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 4 आ जाएगा, माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 होगा। ये थी हमारी P1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं P2 की वैल्यू। 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, एंड 2 का क्यूब कितना होगा? सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 2t स्क्वायर था, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2t स्क्वायर था। हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सारी जगह पर 2 लगा देंगे। 0 वाले में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा यहाँ 0 ही आना है। जब यहाँ पर 2 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 2 4 एंड 1 5 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 का क्यूब भी कितना होगा? 8 होगा। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8। यानी कि इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा? इस पॉलिनोमियल पर 0 पर वैल्यू आ जाएगी 2, 1 पर वैल्यू आ जाएगी 4, एंड 2 पर वैल्यू आ जाएगी 8। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाती है, स्टेटमेंट इधर उधर हो भी जाती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी कैलकुलेशन से। अगर हमारी कैलकुलेशन सही चल रही है तो यानी कि हमें कंसेप्ट समझ आ रहा है। अगर हमारी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो गई है तो यानी कि हमारे कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा गलत लिख दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर कंसेप्ट आपको वही रखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। सिर्फ आपको अपनी जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। अब हम करते हैं, आइए अपना पार्ट थर्ड सॉल्व। पार्ट थर्ड में क्या दे रखा है? px हमें कितना दे रखा है? x की पावर 3। हमें सबसे पहले P0 फाइंड आउट करना है, यानी कि x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 0। 0 को पहले भी बताया हुआ है कि जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये तो आ गया हमारा 0। फिर आते हैं P1 पे। P1 का मतलब क्या है कि आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 का क्यूब, जिसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। उसके बाद आता है P2।
P2 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका 2x यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपको x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 2। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तो हमारा सिंगल टर्म में था, इसलिए हमारा बहुत जल्दी कैलकुलेट हो गया है। तो ये था हमारा पार्ट 3। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 देखिए क्या है, px हमें दे रखा है x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। सबसे पहले हमें यहाँ पर p0 निकालना है। p0 का मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। 0 माइनस 1 इंटू में 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 कितना होगा, -1, एंड 0 प्लस 1 कितना होगा, +1। अब -1 और +1 को जब भी हमें एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, सबसे पहले हम उनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। जब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 पर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर निकालते हैं P1। P1 का मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, एंड 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पर कितनी आ गई है, हमारे पास 0 आ गई है। अब हम निकालते हैं P2। P2 का मतलब क्या होगा, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 माइनस 1 इंटू में 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव साइन ही आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के 3-3 आगे सब पार्ट 3-3 आंसर निकल रहे हैं, क्योंकि हर एक आंसर में हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है। P0 भी निकालनी है, P1 भी निकालनी है, और P2 भी निकालनी है। तो हर एक पार्ट के यहाँ पर 3-3 आंसर निकलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपको जिसके साथ भी लगता है कि ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसे किसी भी स्टूडेंट के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्लास का मैटर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये जो टॉपिक है ये मैथ का बेसिक है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास +1 का स्टूडेंट है लेकिन उसको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, उसको +1 में वो पहुंच तो गया है पर उसको हर एक कंसेप्ट में वही प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये जो हमारी वीडियो है या ये जो हमारा टॉपिक है, ये हर उस क्लास के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिसको पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आप ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।